हा गर्मा गर्म बड़ा खाऊंगा मैं। सॉरी अंकल, मैं ये पूछना चाहती थी कि ब्रेन कैफे में क्या क्या मिलता है। बेटा लगता है कि तुम यहाँ पर नहीं आई हो, तुम्हें ठीक से समझाना पड़ेगा। देखो, मैं हूँ अंकल पानीकर। एकदम सही बोला, मैं हूं अंकल H2O, मेरा मतलब अंकल पानीकर। और ये है मेरा ब्रेन कैफे। ये जो ब्रेन कैफे है ना, ये सिर्फ ब्रेन कैफे नहीं है, ये है ब्रेन किचन, ब्रेन क्लिनिक, ब्रेन पार्क, ब्रेन पता नहीं क्या क्या। और तो और यहाँ पर हम बच्चों को ऐसी ऐसी डिशेस दिखाते हैं और सिखाते हैं जिनको सिर्फ देखकर ही सबके ब्रेन के मुंह में H2O आ जाता है, यानी कि पानी आ जाता है। ब्रेन के मुंह में पानी आ जाता है? हाँ? पर अंकल, ब्रेन स्टेशन, ब्रेन किचन, ब्रेन क्लिनिक, ब्रेन पार्क में टमाटर सैंडविच मिलता है क्या? हाँ मिलता है। ये लो अपना टमाटर सैंडविच, ये लो बेटा, ये लो। वहां बैठो और जाके आराम से खाओ, जाओ। हाँ, तो मैं अपना वड़ा खाऊं, उसके बाद थोड़ा सा आराम करूंगा। लो। क्या ये? हाँ? क्या ये? वेलकम टू ब्रेन कैफे। ब्रेन कैफे को अंकल H2O चलाते हैं और मैं शक्ति आप किड्स को साइंस और साइंटिफिक थियरी से इंस्पायर होकर कुछ इंटरेस्टिंग कारनामे दिखाता हूँ। हर हफ्ते मेरे साथ आप देख पाएंगे नए करतब, कुछ मजेदार तो कुछ जबरदस्त। ये है सोसाफोन, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और जिसकी मधुर आवाज अभी आपने सुनी। आज अंकल को उठाने वाली हमारी इस इनोवेटिव टेक्निक से एक अच्छा टॉपिक दिमाग में आ रहा है, साउंड। यानी कि आज हम ब्रेन कैफे पे आवाज के बारे में कुछ जानेंगे। साउंड वो वाइब्रेशंस होते हैं जो एयर या किसी और मीडियम के थ्रू ट्रैवल करते हैं और तब सुनाई देते हैं जब वो हमारे ईयर्स तक पहुंचते हैं। मैं जो भी कह रहा हूं वो मेरे गले के वाइब्रेशंस हैं। ये वाइब्रेशंस मेरे गले से निकलकर एयर के थ्रू आपके कानों तक पहुंचते हैं। इसी तरह अंकल के चिल्लाने की आवाज, जब शैतानी करो तो आपकी मम्मी की डांट और इस सोसाफोन का म्यूजिक, इन सब के वाइब्रेशंस एयर या किसी और मीडियम से ट्रैवल करके आपके कानों तक पहुंचते हैं और साउंड बन जाते हैं। और अब मैं इस ह्यूज सोसाफोन को नीचे रख देता हूं। पता नहीं किस बात का बदला ले रहा है मुझसे मेरा भतीजा। अरे शक्ति, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। पता है तुम्हारे चक्कर में मेरा बीपी कितना हाई हो गया। सॉरी अंकल, वो आपको सोते हुए देखकर मुझसे रहा नहीं गया। अरे क्या मतलब, पता मेरा मूड कितना खराब है, क्योंकि सुबह से फोन खराब है और मैं सुबह से फोन रिपेयरमैन की वेट कर रहा हूँ। अब मूड खराब है इसलिए मैं थोड़ा सा जूस पी लेता हूँ। अंकल, वो पेपर कप्स आप मुझे दे सकते हैं क्या? पेपर कप्स? क्यों? अब क्या आ रहा है तेरे दिमाग में? अब एक मस्त सा आइडिया आया है। जब भी तेरे दिमाग में आइडिया आता है ना तो प्रॉब्लम मुझे हो जाती है। अच्छा गाइस, अंकल का फोन खराब है, क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे अंकल के लिए फोन बनाने में? So I have these 2 paper cups here.
तुम यहाँ पर कुछ बोलो। हेलो ब्रेन कैफे डॉक्टर HTO। कुछ सुनाई दे रहा है? सब कुछ क्लियरली सुनाई दे रहा है, बिल्कुल फोन की तरह। देखा? नाउ वी कैन गो। अंकल आप भी ट्राई करके देखिए ना। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ कि खेलूंगा खिलौनों के साथ। कम ऑन अंकल, ट्राई तो करके देखिए, इट रियली वर्क्स। ओके, अब मैं कुछ बोलता हूँ। हाँ बोलो। हेलो हेलो, कुछ सुनाई दे रहा है? एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, बिल्कुल फोन की तरह। लेकिन शक्ति ये काम कैसे करता है? इसका भी वही बेसिक प्रिंसिपल है जो मैं बता रहा था। वेट, जब हम बात करते हैं तो साउंड के वाइब्रेशंस बनकर कप में जाते हैं। द बैक ऑफ द कप स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग और इस स्ट्रिंग के थ्रू वाइब्रेशंस ट्रैवल करके दूसरे कप तक पहुंचते हैं और वहां से आपके कान तक। अच्छा, बिल्कुल। और अगर हम एक स्ट्रिंग की जगह पर मेटल वायर का इस्तेमाल करेंगे तो हमें और भी लाउड और क्लियर आवाज आएगी। अभी फिलहाल दिखाओ। मैं इस स्ट्रिंग यही नहीं, स्प्रिंग वायर वाले पेपर कप फोन से साउंड को मॉड्यूलेट यानी कि साउंड का लेवल ऊपर या नीचे भी किया जा सकता है और इसे एक मेगा फोन भी बनाया जा सकता है। अच्छा, हाँ, ट्राई करके देखिए, कुछ बोलिए। Hello, 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 1, 2, 3, hello, brain cafe calling. Hello, 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 calling, brain cafe calling. Hello, hello, 1, 2, 3, brain cafe calling. Hello, hello, welcome to brain cafe. Hello, welcome to brain cafe. Hello, hello, hello. ये तो बहुत ही मजेदार है। हाँ, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी सिंपल प्रिंसिपल को लेकर स्कॉटलैंड के फेमस इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने दुनिया का पहला यूजेबल टेलीफोन बनाया था। शक्ति ये बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार है। आई नेवर न्यू कि छोटी छोटी चीजों से इतनी बढ़िया चीजें हम लोग बना सकते हैं। अब मैं समझ गया, अगली बार तुम पे चलाना होगा ना तो मेगा फोन का इस्तेमाल करूंगा मैं। रहने दीजिए अंकल, आपको मौका नहीं दूंगा मैं। यू नो, तुम में और इस शहर की सड़कों में कोई फर्क नहीं है, दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। सॉरी अंकल, कितनी बार बोलूं आपसे? अरे डोंट वरी भतीजे, डोंट वरी। वैसे भी तुमने ये सब होम गैजेट्स बनाकर दिखाकर मेरा मूड बिल्कुल ठीक कर दिया, पर काश मैं ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर पाता। डोंट वरी, मेरे पास उसका भी सॉल्यूशन है। हम पेपर कप्स के साथ आवाज को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। हैं? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? बस देखते जाओ, आ जाओ। तो ये है हमारे पास स्पेशल वुडन फ्रेम और यहाँ पर हमारे पास है 2 प्लास्टिक कप्स। इस प्लास्टिक कप के नीचे एक नीडल है और यहाँ पर हमारे पास है एक मोटर। और जब हमें कुछ रिकॉर्डिंग करनी होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कनेक्शन इस तरीके से जोड़ देंगे। कनेक्शन जुड़ गया और हमें रिकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ पर कुछ बोलना पड़ेगा और नीडल इस प्लास्टिक कप के ऊपर लगेगी और रिकॉर्डिंग हो जाएगी। पर शक्ति, मुझे बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, ये रिकॉर्डिंग कैसे करेगा? अंकल, इसी से रिकॉर्डिंग होगी। वेट, आई टेल यू। सो जैसे मैंने पहले कहा था कि साउंड सिर्फ वाइब्रेशन होता है जो एक मीडियम से ट्रांसफर होता है। जब हम कप में कुछ बोलते हैं तो ये नीडल को वाइब्रेट करता है, फिर ये नीडल वाइब्रेट होकर नीचे वाले प्लास्टिक कप में स्क्रैचेस बनाती है और यही स्क्रैचेस हमारी रिकॉर्डिंग बन जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। जब आपको रिकॉर्डिंग सुननी हो तो बस कप को रिवाइंड कीजिए, नीडल को वापस कप पर लगाइए और कप को वापस रोटेट कीजिए। जो स्क्रैचेस कप पर हैं वो नीडल को वाइब्रेट करते हैं और ये वाइब्रेशन ऊपर वाले कप से निकलकर साउंड बन जाते हैं। इनफैक्ट ग्रामाफोन्स भी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। अंकल, आप रिकॉर्डिंग करके क्यों नहीं ट्राई करते? दिखाओ। आइए यहाँ पर। एक सेकंड, मैं कनेक्शन जोड़ दूं। बोलिए। हेलो, मैं हूँ अंकल H2O फ्रॉम ब्रेन कैफे। अब हम आपको वो सुनाते हैं जो आपने रिकॉर्ड किया है। ओके? तो यहाँ पर कनेक्शन को जोड़ देते हैं। सुनाई दिया? अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। मजा आ गया ना बच्चों? चलो अब बहुत हो गया, सब लोग हल्का हल्का थक भी गए।
मैं सब बच्चों को फ्रेश करने के लिए जूस लेकर आता हूँ। हाँ, जूस के लिए स्ट्रॉस कहाँ गए? स्ट्रॉस, शक्ति ये स्ट्रॉस पड़े थे। शक्ति, मुझे स्ट्रॉस चाहिए जूस के लिए। तुम क्या कर रहे हो स्ट्रॉस के साथ? अंकल, इनकी जरूरत तो कुछ और मजेदार चीजें बनाने के लिए है। शक्ति, ये स्ट्रॉस की जरूरत मेरे जूस को है, ना कि तुम्हें। अंकल, इन स्ट्रॉ से हम म्यूजिक बनाएंगे। म्यूजिक? हाँ। स्ट्रॉस से? हाँ। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? खामखा ख्याली पुलाव बनाते रहते हो तुम। अरे अंकल, मैं ख्याली पुलाव नहीं बना रहा हूँ, सच में इन स्ट्रॉ से म्यूजिक आएगा। यू वांट ट्राई? ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, दिखाओ। आ जाओ। है ना मजेदार? हाँ, अब क्या करेंगे? अब आप ब्लो कीजिए हवा इसमें। अब इसमें अलग अलग साउंड निकलेगी। मजा आया ना बच्चों? अंकल, ये तो कुछ भी नहीं है। इस स्ट्रॉज और पेपर कप से मैं और भी बहुत सारी मजेदार चीजें बना सकता हूँ। अच्छा, हाँ। जैसे? रुकिए, ये देखिए, ये जो हमने इस पेपर कप से बनाया है वो एक ऑकरीना है। ऑकरीना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो हवा से चलता है। ओरिजिनल ऑकरीना कुछ इस तरीके का दिखता है। अब फिलहाल हमारे पास ये पेपर कप है। इसमें हमने साइड में एक होल किया है और यहाँ से एक स्ट्रॉ अटैच किया है। जब हम यहाँ पर हवा ब्लो करेंगे तो एक अलग किस्म की आवाज निकलेगी। ट्राई करो। करो। आपको ट्राई करना है? कीजिए। अंकल, मेरे पास एक और मजेदार चीज है। क्या? ये है हमारा पैन फ्लूट। पैन फ्लूट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अलग अलग लेंथ के पाइप्स साइड बाय साइड लगे हुए हैं और पैन फ्लूट की यूनिक आवाज इन सब पाइप्स को अलग अलग कॉम्बिनेशंस में ब्लो करने से आती है। ये देखिए, ट्राई करके देखिए। मुझसे नहीं होता है। अच्छा, आप लोगों को ट्राई करना है? आ जाओ, आप आ जाओ और आप आ जाओ, कम फास्ट। ट्राई करके देखो। आप ऑकरीना ट्राई करो। वाओ, क्या बात है, तुम हमारे बैंड के ऑफिशियल ऑकरीना प्लेयर बन गई हो। ओके, कम ऑन, टेक दिस होम। यू कैन आल्सो टेक दिस। तो हमने देखा कि कैसे हम सिंपल हाउस होल्ड आइटम्स का इस्तेमाल करके रिकॉर्डर से लेकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं। शायद ऐसे ही चीजें ट्राई करके फेमस इन्वेंटर्स ने अलग अलग साउंड इंस्ट्रूमेंट्स बनाए होंगे। अभी के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद साउंड के साथ और बहुत सारी मस्ती करेंगे। ओनली ऑन ब्रेन कैफे। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं तो बिल्कुल इम्प्रेस हो गया भाई। ये फोन कंपनी वाले कुछ ज्यादा एफिशिएंट है। मैंने उनको फोन ठीक करने के लिए कहा, ये तो पूरा फोन बूथ खड़ा करके चले गए। चलो, दो चार फोन करने हैं जरूरी, वो कर लेता हूँ। अरे अंकल, क्या कर रहे हैं आप इस फोन बूथ में क्यों घुस रहे हैं? वैसे भी इस बूथ में आप कहाँ फिट होंगे? तो ठीक है, मुझे दो तीन फोन करने हैं जरूरी। क्यों? अरे ये बूथ दरअसल मैंने किसी और काम के लिए लगाया है। किस काम के लिए? एक मिनट, अभी दिखाता हूँ। कुछ भी उल्टा सीधा करता रहता है। अरे आप देखिए तो सही।
ओह, ये तो कमाल हो गया भतीजे। ये सारी कन्फेटी तेरी म्यूजिक की रिदम पे उछल रही है। लेकिन ये हो कैसे रहा है भतीजे? इसमें साउंड का बेसिक प्रिंसिपल है। बूथ के नीचे जो स्पीकर्स हैं वो साउंड वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं और वो वाइब्रेशन कन्फेटी को मूव करता है जो म्यूजिक के रिदम पर वाइब्रेट होता है। वैसे आप लोगों को आकर देखना है कन्फेटी कैसे मूव करती है? तो कम I'll play it again. Dance. Dance. 6, 1, 2, 3, 4. Yay! हाँ, चलो भाई, तुमने बच्चों के लिए सब कुछ बना दिया। हाँ, अब अगर स्पीकर और माइक भी बन जाए ना तो इन बच्चों का पूरा बैंड तैयार हो जाएगा। चलिए, कोई बात नहीं। योर विश इज माई कमांड। ओके। तो हम आपके लिए बनाते हैं स्पीकर और माइक्रोफोन। ओके, ये हमारे लिए माइक्रोफोन का इंस्ट्रूमेंट और ये इससे बन जाएगा हमारा स्पीकर। तो पहले आपके लिए बनाते हैं माइक्रोफोन। इस नीडल को डाल देते हैं यहाँ पर और इसे अटैच करके कनेक्शन जोड़ देते हैं। आपका माइक्रोफोन रेडी है, इसमें कुछ बोल कर देखिए। हेलो, दिस इज अंकल H2O फ्रॉम ब्रेन कैफे। मैं ब्रेन कैफे से बोल रहा हूँ। आपका माइक्रोफोन रेडी है। वाह। अब आपके लिए बनाएंगे स्पीकर। अब ये कनेक्शन हम जोड़ देते हैं इन वायर्स के साथ और अब हम म्यूजिक चलाते हैं और देखते हैं कि स्पीकर किस तरीके से बजता है। अब हम इसे बंद कर देते हैं। अब मुझे ये भी बता दो कि ये हुआ कैसे? ओके, अभी समझाता हूं। पहले मैंने लिया एक प्लास्टिक कप, उसमें 2 मेटल नीडल्स इंसर्ट कर दी और फिर उसमें डाला एक पतला मेटालिक रॉड। जैसे ही कप में आवाज पहुंचती है, वाइब्रेशंस की वजह से मेटल रॉड ऊपर नीचे डांस करने लगता है। जब ये ऊपर जाता है तो कनेक्शन टूटता है और जब ये नीचे आता है तो कनेक्शन जुड़ जाता है। इसी तरह साउंड के वाइब्रेशंस कन्वर्ट होकर बन जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। अब देखते हैं हमारा स्पीकर। पहले हमने लिया एक बेस जिस पर रखा ये हमने मैग्नेट। अब इसके ऊपर आया कॉइल जिसमें कनेक्ट किया है हमारे माइक्रोफोन का आउटपुट। अब इस पर रखी प्लेट और लो, बन गया हमारा स्पीकर। इलेक्ट्रिकल इंपल्स कॉइल को इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देता है और अब इन 2 मैग्नेटिक फील्ड्स के इंटरैक्शन की वजह से कॉइल एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसी वजह से प्लेट वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करती है। तो समझ में आया? लो जी, हमारे बच्चों का पूरा बैंड तैयार हो गया। तो देखा आपने, सिंपल चीजों को यूज करके हमने कितने इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाए। अब टाइम है एक छोटे से ब्रेक का। ऑन द अदर साइड मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे देखकर आप भी अंकल की तरह हो जाएंगे अमेज्ड। So come right back to Brain Cafe. पर ये देखो, ये 2 तुमने बनाए हैं, ये 1 है, ये 2 है, तो दोनों से मतलब लाइट कहाँ से आएगी? ये बात सुनो। अब वेलकम बैक टू ब्रेन कैफे, जहां आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं साउंड को। कभी सोचा है कि साउंड किस फॉर्म में ट्रैवल करता है? हर तरह का साउंड वेव फॉर्म में ट्रैवल करता है और ये वेव्स हमें दिखती नहीं है पर हवा में एक पैटर्न जरूर क्रिएट करती है। अच्छा। और इन्हीं वेव्स को दिखाने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा एक फायर इक्विलाइजर। फायर?
मैं हाथ जोड़ता हूँ शक्ति, मेरे ब्रेन कैफे को आग मत लगाना प्लीज। अंकल आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं लग रहा? अरे लग तो रही है लेकिन आग। अच्छा ये बताओ कि ये चलता कैसे है? ओके, इसका प्रिंसिपल बहुत ही आसान है। ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं ये एक प्रोपेन ट्यूब है जो एक स्पीकर से कनेक्टेड है। इसके अंदर प्रोपेन गैस फ्लो हो रही है और ये जो ऊपर छोटे छोटे होल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनमें से प्रोपेन फ्लेम्स बाहर निकलती हैं। प्रोपेन एक फ्लेमेबल गैस है जिससे इंजन्स में, पोर्टेबल स्टोव्स में और घरों के सेंट्रलाइज हीटिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। जब भी स्पीकर से साउंड निकलता है, उस साउंड के जो साउंड वेव्स हैं उसी शेप में हवा निकलती है जो ट्यूब के अंदर की गैस को डिस्टर्ब करती है। जो शेप वेव का होता है उतनी हाइट की फ्लेम निकलती है। चलाकर दिखाऊं? दिखा। एक सेकंड। अब देखिए मजा। कमाल है ये तो। अब जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, वहां पर वेव नीचे है तो फ्लेम भी नीचे है और वहां पर वेव ऊपर है तो फ्लेम भी ऊपर उठ रही है। कमाल है, मतलब ये साउंड वेव ऐसे ट्रैवल करती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वैसे मालूम मेरा मन कर रहा है कि इस आग के ऊपर ना मैं अपने ब्रेन कैफे के लिए गर्मा गर्म खिचड़ी पकाऊं। एक काम करते हैं अंकल, मैं अभी लाइट्स ऑफ कर देता हूं, उसके बाद म्यूजिक चला कर दिखाता हूं, फिर आप देखिए कैसे चलता है ये। ठीक है। म्यूजिक चलाते हैं। आपको पता है इंसान को साउंड स्पेक्ट्रम का बहुत ही छोटा हिस्सा सुनाई देता है, लेकिन कई जानवर हमसे ज्यादा स्पेक्ट्रम की आवाज सुन सकते हैं, जैसे कि डॉग्स, माइस और बैट्स। स्पेशली बैट्स, उनकी सुनने की ताकत हमसे कई गुना ज्यादा है। शक्ति, तुमने साउंड की इतनी बढ़िया जानकारी दी है कि मैं सुनकर दंग रह गया हूँ। अच्छा ये बताओ कि ये फायर के साथ ये साउंड का एक्सपेरिमेंट हम लोग घर में कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत। अभी मैं सभी को एक चेतावनी देना चाहूंगा, फायर इक्विलाइजर को घर पे या कहीं और भी ट्राई करने की कोशिश मत करिए, ये बेहद खतरनाक हो सकता है। तो आज आपने देखा कि साउंड वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं और देखा इन वाइब्रेशन से एक पेपर कप टेलीफोन कैसे काम करता है। एकदम फर्स्ट क्लास, बिल्कुल फोन की तरह। पेपर कप से वॉइस रिकॉर्डर बनाया। अब हम आपको वो सुनाते हैं जो आपने रिकॉर्ड किया है। अरे वाह। और बनाया फोम प्लेट से स्पीकर। हमने देखे अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनली साउंड वेव्स क्रिएट किए फायर के साथ। आज ब्रेन कैफे में शटर डाउन करने का टाइम आ गया है। आया ना मजा? जाने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए। इस हफ्ते का क्वेश्चन ऑफ द वीक है, क्या स्पेस में साउंड होता है? इज देयर एनी साउंड इन स्पेस? व्हाई और व्हाई नॉट? आप इसका जवाब हमें braincafé@zq.in पर भेज सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक रहिएगा तैयार टू बिकम होनहार, होशियार एंड जोरदार, ओनली ऑन ब्रेन कैफे।